गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। लैक ऑफ विटामिन विल मेक अस बॉडी सिक। विटामिन्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी जो सिक बीमार हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स के विटामिन हम लेते हैं, ए बी सी एंड डी, और हर एक विटामिन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन डी जो है, जो हमने कैल्शियम लिया है उसको यूज करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी बोन्स की और टीथ के लिए। मतलब जो हमने कैल्शियम कंज्यूम किया है उसको यूटिलाइज़ करने में हेल्प करता है। अगर हम विटामिन्स को नहीं लेंगे, जितनी हमारी बॉडी को विटामिन की ज़रूरत है वो हम नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी और इससे हमें कुछ डिसीज़ हो जाएंगी, हमें कुछ बीमारियां लग जाएंगी। जैसे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है या फिर ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं। कैसे मिलता है हमें विटामिन? ग्रीन वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट से हमें विटामिन्स मिलता है। हमारे पास 2 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो फैट टिश्यू के अंदर हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तब वो कंज्यूम होते हैं, तभी उसका यूज हमारी बॉडी करती है। कौन कौन से विटामिन है? ए डी ई और के जो है फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, इसको हमें अपने फूड के थ्रू हमारे खाने में रेगुलर इसको हमें चाहिए होता है। विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। ये देखिए स्टूडेंट्स, विटामिन ए हमें किस किस चीज़ से मिलता है, बी सी और डी। ये बताया गया है कि हमें इन चीज़ों से विटामिन इन हमारे वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह से ये विटामिन्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास एक एक्टिविटी है, हमें ये बताना है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ विटामिन्स इन ऑरेंज जूस। हमें ऑरेंज जूस के अंदर विटामिन्स की प्रेजेंस को प्रूव करना है। हमें क्या क्या चाहिए? ऑरेंज जूस चाहिए, इंडोफिनॉल चाहिए जो ब्लू कलर का होता है, टेस्ट ट्यूब चाहिए। क्या करेंगे हम? 1/3 जो है हम टेस्ट ट्यूब को भर लेंगे, किससे? आइडोफिनॉल से। उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हम ऑरेंज जूस की डालेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो हमने आइडोफिनॉल ब्लू कलर का डाला था उसका ब्लू कलर लॉस हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑरेंज जूस के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है। उसके बाद है रफेज, जिसको हम फाइबर्स भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेज। दे डू नॉट प्रोवाइड, जो फाइबर्स है ये हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, लेकिन फिर भी हमें फाइबर की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि फाइबर की कमी से क्या होता है, जो स्टूल होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जिसको पास आउट करना मुश्किल होता है। मतलब अगर फाइबर की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो फाइबर जो है वो जो हमारा वेस्ट मटेरियल हमारे रेक्टम के थ्रू निकलता है, स्टूल वगैरह जो हम पास आउट करते हैं, और इसमें हमें हेल्प करता है, स्मूथ होने में हेल्प करता है, और हमें फाइबर है कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसके बाद है वाटर। वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी गुड हेल्थ के लिए वाटर ज़रूरी है। हमारी बॉडी का 70% जो वेट है वो किसके थ्रू हम है? वाटर से ही है। जो वाटर है उसके क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, हम ये देखेंगे अभी। वाटर हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर हेल्प करता है। वाटर और किस में हेल्प करता है? जो हमें जो फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है वाटर। वाटर हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, और वाटर जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है
उसके अंदर वाटर है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, एक्सक्रीशन के अंदर वाटर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 गिलास ऑफ क्लीन वाटर डेली। हमें 8 to 10 क्लीन वाटर डेली पीना चाहिए। सेवरल लॉस ऑफ वाटर एंड विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन। अगर हम वाटर की और मिनरल्स की हमारी बॉडी में अगर कमी हो जाएगी तो हमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। हमारी डाइट के अंदर अलग अलग फूड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है बेटा, जो कि हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है। एक ऐसी डाइट, एक ऐसा खाना डेट कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। एक ऐसा खाना जिसमें वो सभी कंपोनेंट फूड के प्रॉपर मात्रा में हैं जो हमारी बॉडी को प्रॉपर काम करने के लिए चाहिए, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब आप अगले पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? डिसीजेस एंड डिसेबिलिटीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द डिसीजेस दैट आर caused बाय डिफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। वो बीमारियां जो हमें किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो जाती है, वो डिसीज़ मतलब वो बीमारी जो हमें हमारे किसी भी फूड की मतलब जो फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसकी कमी से जो हमें डिसीज़ हो जाती है उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हम देखेंगे कि अगर हमें हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले तो क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। अगर हमें एक दिन के अंदर हम 2200 कैलोरी से कम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। मतलब हमें एक दिन में 2200 कैलोरी 2200 कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमें लेनी होती है। अगर हम इससे कम लेते हैं तो हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, हमारा स्टेमिना कम हो जाएगा। लेकिन हमें इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खाना चाहिए अपनी बॉडी में, इतना ही खाना चाहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो जाए तो चलेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, तो इससे हमें हमारी बॉडी में लेजीनेस आएगी, हमें आलस आएगा। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? सीरियल्स मतलब अनाज के अंदर प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स एंड फाइबर इन देन राइस हैज। जो दालें हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन होता है राइस की बजाय। दे ऑल्सो प्रोवाइड वेराइटी टू द फूड दैट वी ईट। और जो अनाज और दालें हैं ये हमारे फूड को वेराइटी भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स किस लिए चाहिए होता है हमें? मेनली मसल बिल्डिंग के लिए, बॉडी बनाने के लिए, और अगर हमारा कुछ टिश्यू में कुछ ब्रेक हो गया तो उसके रिपेयर करने के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अगर प्रोटीन की हमें कमी हो जाती है तो हमारी मसल्स जो हैं, मांसपेशियां हैं, उसमें वीकनेस आ जाती है। ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, तो आप जैसे बच्चों को प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके फूड के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है? क्वाशियोकार नाम की एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमें क्वाशियोकार। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है तो हमें क्या डिसीज़ हो जाएगी? तो हमें मारस्मस नाम की डिसीज़ हो जाएगी। ये ज़्यादातर कहाँ पर फैलती है? रूरल एरिया में, जहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन बच्चों को प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता। अगर किसी बच्चे को क्वाशियोकोर हो गया तो उसके क्या क्या सिम्टम होंगे? देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। एक बच्चा को क्या हो गया है? क्वाशियोकोर, दूसरे को मारस्मस।
क्वार्शियोकोर जिसको हो जाता है उसका जो बेली है वो लार्ज पोर्ट की तरह दिखता है, स्टंटेड ग्रोथ, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, उसके फेस और फिट पर स्वेलिंग आ जाती है, स्किन डिसीज़ भी हो जाती हैं उसे, उसकी स्किन मतलब सही नहीं रहती, मेंटल रिटार्डेशन और डायरिया भी हो जाता है और उसको बुद्धि मतलब मेंटली भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर जो ये क्वार्शियोकर जो डिसीज़ है अगर इसका प्रॉपर टाइम पे अगर हम इलाज कर लेते हैं तो हमें इसको ठीक कर सकते हैं। मैरस्मस बहुत ज़्यादा कॉमन है छोटे बच्चों में या जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरस्मस बिकम, जो जिस बच्चे को जो मैरस्मस नाम का डिसीज हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, उनकी बॉडी ग्रोथ बहुत कम होती है, लैक ऑफ एनर्जी की कमी हो जाती है उनमें, लॉस ऑफ एप्टीटेट मतलब उनको भूख नहीं लगती, उनकी लेग्स वीक हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन मतलब उनकी मेंटलिटी या ऐसे कह सकते हैं वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं और उनकी मसल्स की डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती। टू प्रिवेंट दीज डिसीज़, इन जो भी ये मैंने 2 डिसीज़ बताई हैं, बीमारियां बताई हैं, इनसे बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड द मिड डे मील स्कीम इन स्कूल, और स्कूल्स के अंदर मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स। तो हम स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर को अच्छे से जहाँ तक करवाया है रीड कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।